हेलो एवरीवन। तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम फोर्स तक कर चुके थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन देखी, फिर वेलोसिटी देखा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन देखा और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स देखा। तो क्या मिला हमें, जो वेलोसिटी है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट मिलती है, लेकिन जो फोर्स और एक्सेलरेशन हमें दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम मिलता है, ठीक है। ये इनवेरिएंट रहता है, अनचेंज रहता है। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी हमें गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी के अंतर्गत देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या होता है इसमें, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसका तो हमें पता है कि जो उसका मोमेंटम होता है वो चेंज होता है। ये कैसे पता? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। जो वेलोसिटी में हमारा चेंज कितना होता है, जो v प्राइम आता है हमारा v माइनस वी वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब अगर हम दोनों को m से करें, क्योंकि m तो इनवेरिएंट रहता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ p प्राइम इक्वल टू p माइनस p आता है। इसका मतलब क्या है, जो मोमेंटम है वो चेंज होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, ठीक है। ठीक है, लेकिन हमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखना है कि s और s प्राइम फ्रेम में मोमेंटम सेम रहता है या फिर डिफरेंट रहता है, ठीक है। लेकिन संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है हमारा वो इनवेरिएंट ही मिलेगा, ठीक है। इसको हम समझते हैं कैसे, ठीक है। तो अगर हम माने S जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें दो पार्टिकल हैं जिनका मास m1 और m2 है। S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो पार्टिकल है जिनका मास m1 m2 है, ठीक है। और प्रारंभ में जब वेलोसिटी है उसकी u1 और u2 वेक्टर है। अब दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल की आपस में टक्कर हो रही है, ठीक है। ये दो पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल की आपस में टक्कर हो रही है। तो प्रारंभ में जब ये टक्कर नहीं हो रही थी उस टाइम तो इनका मास तो m1 m2 था, ठीक है। ये p1 और p2 पार्टिकल मान लो, उस टाइम मास m1 m2 था और वेलोसिटी टक्कर से पहले u1 और u2 थी। अब टक्कर नहीं हो रही, इधर सेकंड कंडीशन ले, जो p1 और p2 पार्टिकल है हमारे, इनकी टक्कर आपस में हो रही है और उस समय इनके जो मास तो वही m1 m2 है, चेंज नहीं होंगे टक्कर के पश्चात भी, और जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। इसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर और सेकंड जो पार्टिकल है उसकी v2 वेक्टर, ठीक है। और कोई अन्य जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है s प्राइम, जो s के रेस्पेक्ट में विवेक से गतिशील है, ठीक है। यही मानते हैं हमें कि जो s प्राइम है हमारा, s प्राइम है ये s है, इसकी रेस्पेक्ट में जो s प्राइम है वो v वेक्टर v वेलोसिटी से मूवमेंट करता है, ठीक है। अब s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये तो हमने देखी s फ्रेम के लिए। सेकंड हम s प्राइम फ्रेम के लिए यही घटना देखी। पहले s फ्रेम के लिए लिख लेते हैं। टक्कर से पहले हमारी जो m1 संवेग क्या था, m1 v1 u1, ठीक है। प्रारंभ में वेग v1 था। p क्या होता है हमारा mv, संवेग होता है, जो मोमेंटम होता है वो mv होता है। तो जब कोलिजन से पहले, इनकी टक्कर से पहले, कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो संवेग होता है वो समान होता है। तो m1 u1
प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट। ये तो एस फ्रेम के लिए आ गया। इसी प्रकार हम एस प्राइम फ्रेम के लिए देखते हैं। ठीक है, तो एस प्राइम जो फ्रेम होता है उसमें जो कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी होती है u1 प्राइम और u2 प्राइम है। ठीक है, इसी प्रकार एस प्राइम फ्रेम में देखें तो कोलिजन होता है उससे पहले वेलोसिटी u1 प्राइम और u2 प्राइम है। ठीक है, और आफ्टर जो कोलिजन है वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है v1 प्राइम और v2 प्राइम। ठीक है, हमें पता है मास तो गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें अनचेंज रहता है। तो टक्कर से पूर्व बिफोर कोलिजन, एस प्राइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन हमारा जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है m1u1 प्राइम प्लस m2u2 प्राइम। ठीक है, और आफ्टर जो कोलिजन हो, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम होता है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास मोमेंटम ये आ गया बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, देखना ये है कि जो एस फ्रेम है उसमें तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये हम मान के चल रहे हैं जो एस फ्रेम है उसमें तो टोटल जो मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद है मोमेंटम हमारा कंजर्व है। ठीक है, अब देखना ये है कि मोमेंट एस जो प्राइम फ्रेम है उसमें भी क्या कंजर्व रहता है कि नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए जो u1 u2 v1 और v2 इसकी जगह हम जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है हमारे पास v वेक्टर v प्राइम इक्वल टू v वेक्टर माइनस जो टोटल v है। ठीक है, जिससे एस प्राइम फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहा है वो वेलोसिटी है। तो v प्राइम इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। तो ये हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से समविंग में चेंज था, सॉरी वेलोसिटी में। तो उसकी जगह ये वेलोसिटी की जगह u1 u2 इसकी जगह हम यहां से निकालेंगे v वेक्टर क्या आएगा v प्राइम माइनस प्लस v। तो v की जगह हम ये पुट करेंगे, ये हम कल करते हैं कैसे पुट करेंगे, और देखते हैं जो s प्राइम फ्रेम है उसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है कि नहीं। ये तो है कि कंजर्व रहता है, लेकिन हम निकालेंगे कि कंजर्व कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। सेम इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो एक बार बता देना कहीं भी, क्योंकि अभी तो कोई कुछ किया ही नहीं। अब इनकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे और एस प्राइम फ्रेम है उसमें भी देखेंगे कि ये कंजर्व रहता है कि नहीं, जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो कल करते हैं इसको।